नमस्कार। हमारे इस सनातन ज्ञान गंगा ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। प्राचीन समय की बात है। तैत्तिरीय आरण्यक में एक आख्यान मिलती है जो महर्षि भरद्वाज के बारे में है। भरद्वाज ऋषि ने अपनी पूरी उम्र के 3 हिस्से यानी बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इन सभी में ब्रह्मचर्य का पालन किया। जब वे बूढ़े हो गए, अंतिम उम्र में आए, तो देवराज इंद्र उनके पास आए। इंद्र ने भरद्वाज से पूछा, हे भरद्वाज मुनि, अगर मैं आपको चौथी उम्र दूं तो आप क्या करोगे? भरद्वाज ऋषि ने तुरंत बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैं वेदों का पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए जितना भी जीवन मुझे मिलेगा मैं उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वेदों का ही अध्ययन करूंगा। यह सुनकर देवराज इंद्र ने भरद्वाज को एक बड़े विशाल पर्वत दिखाया, जिसका कहीं और छोर नहीं दिख रहा था। इंद्र ने कहा, यही वेद है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि वेद अनंत है, बहुत व्यापक है, इसका अंत नहीं पा सकते हैं। मनुष्य की शक्ति कम होती है, उसकी उम्र भी कम होती है, तो वेदों का अंत कैसे पाया सकता है? वेद अनंत है। इसका मतलब उस समय में वेद का अध्ययन करना, पढ़ना और अभ्यास करना सरल कार्य नहीं था। कलयुग में मनुष्यों की शक्तिहीनता और कम आयु होने की बात ध्यान में रखकर वेद पुरुष भगवान नारायण के अवतार कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। ये आजकल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक वेद की अनेक शाखाएं बताई गई हैं। ऋग्वेद की 21 शाखा है, यजुर्वेद की 101 शाखा है और सामवेद की 1000 शाखा है और अथर्ववेद की 9 शाखा है। इस प्रकार कुल 1131 शाखाएं हैं, और जिसमें से ऋग्वेद की 2, यजुर्वेद की 6 और सामवेद की 2 तथा अथर्ववेद की 2 शाखाओं के ग्रंथ प्राप्त होते हैं। परंतु इन 12 शाखाओं में से भी केवल 6 शाखाओं की अध्ययन शैली वर्तमान में प्राप्त है। मुख्य रूप से वेद की इन प्रत्येक शाखाओं की वैदिक जो ज्ञान 4 भागों में प्राप्त होता है। एक संहिता जो वेद का मंत्र भाग है, दूसरा ब्राह्मण जिसमें यज्ञ अनुष्ठान की पद्धति के साथ साथ फल प्राप्ति तथा विधि आदि का वर्णन किया गया है। तीसरा आरण्यक, यह भाग मनुष्य को आध्यात्मिक बोध की ओर झुकाकर संसारिक बंधनों से ऊपर उठाता है और संसार त्याग की भावना के कारण वानप्रस्थ आश्रम के लिए जंगल में इसका विशेष अध्ययन किया जाता था तथा स्वाध्याय करने की विधि है, इसलिए से आरण्यक कहते हैं। चौथा होता उपनिषद, इसमें अध्यात्म चिंतन को ही प्रधानता दी गई है। इसका प्रतिपाद्य विषय जो है, इसका विषय वस्तु ब्रह्म तथा आत्मचिंतन है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वेदों का इतनी सारी शाखाएं, इतनी विशाल थे, तो इसका अंत कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, नष्ट कैसे हुआ? तो वेदों का इन शाखाओं का विलुप्त या नष्ट होना रातों रात नहीं हुआ, इस समय के साथ हुआ। पहले राजाओं की शक्ति क्षीण हुई, आपसी युद्ध, आपसी कलह के कारण फिर राजाओं का पतन हुआ, विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी शासनकाल में हमारे गुरुकुलों के विश्वविद्यालयों को सब नष्ट कर दिया गया, जिससे अनेक शाखाएं, अनेक ग्रंथ, अनेक शास्त्र, विधि विधान, सारे विषय वस्तु काल के गाल में समा गई, नष्ट हो गए। आज केवल कुछ ही शाखाएं हमारे पास बच गई है।
जो मैंने आपको पहले बता दी। यह सत्य है कि अब 1131 शाखाएं हमारे पास पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, फिर भी जो बची है वे भी आज मानवता के लिए अमूल्य धरोहर है। उसे भी लोग नहीं पढ़ रहे, ना उसे जानने की कोशिश करते हैं उसके अंदर क्या है। व्यर्थ के समय व्यर्थ की चीजों में लगा कर रखें, समय व्यतीत करें। तो वेद मानव के लिए एक अमूल्य धरोहर है, एक ऐसा खजाना है जो हमारे अतीत, हमारी संस्कृति को जोड़ता ही है, साथ में अमूल्य ज्ञान का खजाना है, आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ता है। फिर भी जो बची है वे आज भी मानवता के लिए अमूल्य धरोहर है, एक ऐसा खजाना है जो हमें हमारे अतीत से, हमारी संस्कृति से, हमारे आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ता है। वेदों के अंदर सिर्फ आध्यात्मिक ही ज्ञान नहीं है, बल्कि लौकिक जगत का भी ज्ञान है, जैसे आयुर्वेद, वास्तुकला, विमान कला इत्यादि। तो वेद पढ़िए, वेदों का ज्ञान लीजिए, पूरा नहीं तो थोड़ा सा पढ़िए, जितना समय मिलता है उतना समय में, जब भी आपको 1 घंटा 2 घंटा समय मिलता है तो उसमें वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। आजकल सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।